आप देख रहे हैं केज न्यूज 24 चैनल, हर खबर के साथ। जल्दी से जल्दी जो है हमारा जो 60 साल का परमानेंट जॉब जिसकी आप लोग सब लड़ाई लड़ रहे हो पिछले 1 साल से, उसको सुनिश्चित किया जाए। तो इस लेटर में एलजी साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं। मेरे कुछ भाइयों ने बताया कि ये सब बातें पिछले 6 महीने 1 साल से नोटिंग्स पे भी आ रही थी, फाइलों में भी आ रही थी, बट उस फाइल में एक सेक्रेटरी का नोट आना, चाहे एलजी साहब की बात हो, और इस लेटर में एलजी साहब की तरफ से वो आना, बहुत अलग अलग बात होती है। क्योंकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर ये लेटर आपको दे रहा है तो ये लेटर किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप रख के चैलेंज करोगे तो कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें आप हारोगे, आप 100% जीतने वाले हो। क्योंकि ये लेटर अब आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है। चाहे बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से निकाला था, चाहे आम आदमी पार्टी ने इसको एक ये माना कि भैया हमने 5 तारीख को जो किया उसके बाद आया, किसी भी तरीके से आया, एलजी साहब से जो लेटर आया है, ये लेटर आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 5 तारीख को वो लोग हैं जो जाके एलजी हाउस में एलजी साहब से मिलके आए हैं, क्योंकि उसमें इनने उसका वर्णन भी किया है कि भैया मेरे पास 15-20 लोग आए। आपको राजनीति समझनी पड़ेगी। आतिशी जी या केजरीवाल जी आप लोगों के लिए कितनी भी लड़ाई लड़के एलजी साहब के पास जाएंगे, वो एलजी साहब उसको राजनीति मानेंगे। बट अगर एक गरीब सिविल डिफेंस जो 1 साल से बेरोजगार है, जब वो जाएगा एलजी साहब के सामने और अपनी बातें रखेगा, तो उनको लगेगा कि नहीं यार सच में कुछ दिक्कत तो है। क्योंकि हम सबको पता है और हम सब पिछले 1 साल से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि दिल्ली के एलजी साहब सिविल डिफेंस को लेके हमेशा नेगेटिव थे। यही सुना था हमने सबने यही सुना था। और सबने अपने अपने रिसोर्सेज से, चाहे लोगों के एलजी हाउस में रिसोर्सेज हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे आम आदमी पार्टी पे हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, उनने यही कहा था कि भैया एलजी साहब आपको कहीं भी लगाने के पक्ष में नहीं है। पर 5 तारीख को जब आपकी 15-20 लोगों की टीम वहां पे गई, और उसी का उनने इसमें पॉइंट भी डाला है कि ग्रुप ऑफ टर्मिनेटेड सीडीपी हैज मेट मी। मेरे से कुछ ग्रुप ऑफ सिविल डिफेंस मिले और उनने मुझे अपनी जिंदगी की व्याख्या करी कि वो किस तरीके से परेशान है। उसके बाद सीएम आतिशी और लीडर ऑफ अपोजिशन भी मेरे से उसी दिन मिले, और मैंने आपको कहा था कि एक कमेटी बनाई जाए और एक रोड मैप तैयार किया जाए। इसको लेके आप फ्रेमवर्क तैयार करें। और इसके बाद जो मेन पॉइंट है जो आपके और हमारे लिए है, जो समझने का है, कि मैं सजेस्ट करता हूं डिविजनल कमिश्नर की एडवाइस पे कि ये सारे सिविल डिफेंस जो 31 अक्टूबर तक कार्यरत थे, मतलब 31 अक्टूबर 2023 तक जो भी 10,792 लोग कार्यरत थे, वो सब इस लेटर के माध्यम से कवर किए गए कि ऐसे सारे लोगों को इट शुड बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 मंथ, 1 नवंबर से लेके फरवरी एंड तक इनको अर्जेंट बेसिस पे पीयूसीसी में, हॉटस्पॉट में, डीपीसीसी में, कंसर्न डिपार्टमेंट में इनको रखा जाए। एंड मेजर शेल सर्व द ट्विन ऑब्जेक्टिव। इससे इनके 2 मकसद पूरे हो रहे हैं सरकार के। एक तो इनका कहना है कि भैया जो सिविल डिफेंस बेरोजगार है उनको रोजगार दे रहे हैं हम, और दूसरा जो दिल्ली की प्रदूषित हवा है उसको साफ करने के लिए हमारे सिविल डिफेंस जो है वो काम करेंगे, जैसे कि कोविड में आप लोगों ने काम किया था। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इनने लाइन लिखी है, ये लाइन आपने समझना है, और कहीं भी किसी भी तरीके से कोई हमें बहकाने की कोशिश करे, बहकना नहीं है, लाइन समझे आप। In the interim over the next 4 months, the government must take concrete steps on formulating a scheme for bus marshal. एलजी साहब ने सीएम साहिबा को कहा है कि आप बस मार्शलों को लेके कोई स्कीम को फॉर्मुलेट करो और क्लियरली डिफाइनिंग देयर रोल एंड सर्विस कंडीशन। इन बस मार्शल्स को हम क्या रोल दें और ये क्या सर्विस कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स में ऑल्सो बी फ्रेम्ड बाय द रेलिवेंट डिपार्टमेंट। किस तरीके से इनका रिक्रूटमेंट करना है, ये जो डिपार्टमेंट है, रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करे। अब प्रपोजल टू बी मूव्ड टू द सर्विस डिपार्टमेंट। उसके बाद ये सब करने के बाद आतिशी सर्विस डिपार्टमेंट में इस फाइल को मूव करें, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मेक एडिक्वेट बजट प्रोविजन। आपका इसमें बजट का भी एलोकेशन दिल्ली सरकार को देना होगा।